दोस्तों, कल मैंने आपसे दादी माँ की बात की थी। दादी माँ जो मेरे पड़ोस में रहती थी, एक बड़े से परिवार की इकलौती मालकिन। दादी माँ की आदत थी कि परिवार का हर आदमी जब तक उन्हें आकर सुबह ही सुबह हेलो नहीं करेगा, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, और अगर वो कमरे से बाहर नहीं निकले तो घर में भूकंप आ जाता था। क्योंकि दादी माँ की नाराज़गी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनके 4 बेटे थे, 7-8 पोते थे, पड़पोते भी हो चुके थे, लेकिन दादी माँ की हुकूमत अपनी जगह कायम थी। दादी माँ की इसी हुकूमत से हर कोई डरता था। एक दिन दादी माँ की तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद डॉक्टर वगैरह को बुलाया तो दादी माँ की सांस उखड़ने लगी और कुछ ही देर में दादी माँ की धड़कन रुक गई। डॉक्टर ने उन्हें डेथ का सर्टिफिकेट दे दिया और चारों तरफ रोना पीटना मच गया। जितने भी रिश्तेदार थे उन्हें बुलाया जाने लगा और दादी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। दादी माँ को लेकर सब लोग चल दिए। रास्ते में एक जगह सड़क टूटी हुई थी। अचानक किसी का पैर स्लिप हुआ और अर्थी टेढ़ी हो गई। अर्थी टेढ़ी होते ही उसमें से हलचल होने लगी। लोग कुछ डरे और फिर बेटों ने हिम्मत करके अर्थी खोली। दादी माँ उठ खड़ी हुई और उन्होंने हंगामा मचा दिया कि मुझे ज़िंदगी को जलाने के लिए ले जा रहे हो। काफ़ी हंगामा मचा। दादी माँ वहीं पास के एक मंदिर में जाकर बैठ गईं और रो रो कर सबको अपनी कहानी सुनाने लगी। तमाशा बन गया। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और बड़ी मुश्किल से दादी माँ को मनाकर घर लाया गया। घर लाकर भी वो घर में जाने को तैयार नहीं हुई। बहुओं को गालियाँ देने लगी, बेटों को गालियाँ देने लगी। बड़ी मुश्किल से सब लोग उनके पैरों में गिर गए, माफ़ी मांगी, डॉक्टर की बात बताई तो उन्होंने डॉक्टर को गाली बकनी शुरू कर दी और पोते भी इस बात को लेकर भड़क गए। उन्होंने जाकर डॉक्टर को पीट दिया, पुलिस केस हो गया। काफ़ी लंबे चौड़े हंगामे के बाद सब कुछ शांति हुई। दादी माँ ने घर वालों से बोलना छोड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल हुआ। कुछ महीने बाद फिर ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। दादी माँ को फिर से डेड अनाउंस कर दिया गया। घर आई, डॉक्टर की बात का किसी को यकीन नहीं हुआ। दादी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई, काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर ने बोल दिया दादी माँ मर चुकी हैं। लोगों ने डरते डरते उन्हें फिर से अर्थी पर लिटाया और ले जाने लगे। ले जाने के बाद शमशान घाट तक पहुँच गए। कुछ नहीं हुआ, लोगों को शांति मिली शमशान घाट में। लेकिन जब दादी माँ को चिता पर रखा गया और उनके चारों तरफ जो 4 पिंड रखे जाते हैं वो चिता में लगाए जाने लगे, एक लकड़ी खिसक गई और दादी माँ नीचे गिरी। नीचे गिरती वो फिर उठ खड़ी हुई और इस बार तो उन्होंने एक डंडा उठाकर सब में बजाना शुरू कर दिया कि मुझे जिंदा को जला रहे हो। सब लोग हैरान हो गए। इस बार तो माफ़ी मांगने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। दादी माँ ने वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। वहीं पर उन्होंने एक पंचायत लगा ली। हर कोई उनके बेटे पोतों को गालियाँ दे रहा था। 2 पोते तो भड़क चुके थे, वो बाइक लेकर निकल गए और उन्होंने जाकर नर्सिंग होम में तोड़फोड़ मचा दी। फिर से पुलिस केस हुआ। पोतों की ममता में दादी शमशान से घर तक आ गई, लेकिन उन्होंने घर के पास के मंदिर में डेरा जमा लिया। कई दिन तक वो मंदिर में ही रही। बड़ी मुश्किल से बहू गई, पोता पोती, इवन पड़पोते। जब 2 पड़पोतों को उनकी गोद में छोड़ दिया गया, छोटे छोटों को, तब दादी माँ का मन पसीजा और वो घर आई। उसके बाद 2 साल गुजर गए। दादी माँ सही सलामत थी, लेकिन फिर एक दिन जब दादी माँ की सांस रुक गई तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद भी उनके बच्चे उन्हें ले जाने को तैयार नहीं हुए। 17 घंटे तक उनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी रही। कई डॉक्टर को बुलाकर उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया और तब जाकर दादी माँ को घर लाया। फिर भी डरते डरते जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो गया, चिता नहीं जल गई, तब तक हर किसी की धड़कन रुकी रही। तो ये थी हमारी दादी माँ। कैसा लगा आपको ये इंसिडेंट, बताइएगा ज़रूर। थैंक्स टू हियर मी।